आगे बढ़ेंगे। जहां नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला आया है, महिलाओं को सशक्त करने की नई योजना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी मिल गई है। एक परिवार से एक महिला को इसका लाभ मिलेगा। रोजगार के लिए महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये एक कदम आगे बढ़ा है नीतीश की सरकार ने। तो जहां एक और मुख्यमंत्री महिला रोजगार सम्मान योजना और एक परिवार से एक महिला को इसका लाभ मिलेगा, तो वहीं इसके साथ ही रोजगार के लिए महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। इतना ही नहीं, नीतीश कैबिनेट में यह बड़ा फैसला लिया गया और महिलाओं को सशक्त करने के चलते या कहें और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए यह फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जिसको मंजूरी मिल गई है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष, एक और देखिए, जहां महिलाओं को लेकर के लगातार नीतीश कुमार बात करते आए हैं, उनके सशक्तिकरण की बात होती रही है, और ऐसे में अब ये माना जाए कि एक कदम और आगे महिलाओं को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए यह फैसला आया है। अब बिल्कुल देखिए, महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश जो है वो पहले भी राज्य सरकार कर रही थी, चाहे वो महिलाओं को पुलिस बल में तैनाती और 50% आरक्षण हो, उसके बाद उनके लिए डोमिसाइल नीति लागू करने की बात हो, और अब देखिए सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनके रोजगार में आगे बढ़ाने के लिए 10,000 की जो आर्थिक सहायता है वो पहले की जाएगी। 1 सितंबर से किसी भी परिवार का एक व्यक्ति, जो एक महिला जो है वो आवेदन कर सकती है। उन्हें पहले किस्त के तौर पर 10,000 दिया जाएगा। उसके 6 महीने बाद 2 लाख रुपए जो है उन सभी लोगों को दिया जाएगा। ये सीधे तौर पर जीविका दीदियों के साथ कनेक्ट होंगी। जो जीविका दीदी हैं वो बताएंगी कि वो रोजगार कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर वो 10,000 रुपए से रोजगार करना शुरू करती हैं तो फिर उनको और पैसे जो है प्रोत्साहन के तौर पे दिए जाएंगे, लेकिन ये पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे। तो राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला, बिहार चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया और इस फैसले के तहत ये साफ हो गया है कि अब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है। एक बात तो साफ है कि नीतीश सरकार लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नए नए कदम उठाते हुए नजर आई है। तमाम तरीके के नाम भी दिए गए, साइलेंट वोटर भी कहा गया, आदि आबादी के तौर पर भी कहा जाता रहा है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता ये एक और कदम होगा जिससे महिलाओं को और ज्यादा सशक्त किया जा सकेगा। और बिल्कुल देखिए, महिलाओं को सशक्त करने की पूरी तरीके से कोशिश अब राज्य सरकार कर रही है। हमने पहले भी बताया कि अलग अलग तरीके से जो राज्य सरकार है वो महिलाओं के लिए कार्य कर रही है, और एक बार ये सराहनीय कार्य माना जा रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने माई बहन सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए देने की बात की थी, तो अब राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्तिकरण के तौर पर सशक्त करने के लिए अब 2,10,000 रुपए देने की जो बात है वो कर दी है। कैबिनेट से ये प्रस्ताव पारित हो गया है। अब देखना होगा कि इससे फायदा कितना महिलाओं को होता है।